आप समझते हैं कि दुनिया में जमहूरियत है। आप समझते हैं कि इंतखाबात आज़ाद होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपको सिखाया गया। दुनिया में असल हुकूमत वो नहीं जो आप वोट देकर बनाते हैं। असल हुकूमत वो है जो कैमरों के पीछे बैठी है, जिसे कोई वोट नहीं देता, जिसे कोई हटा नहीं सकता। CIA के साबिक डायरेक्टर एलन डलेस ने 1953 में कहा था, हम किसी भी मुल्क की हुकूमत बदल सकते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने ये बात सच साबित की अपनी जिंदगी में 7 बार। ऑपरेशन पेपर क्लिप 1945 में अमेरिका ने जर्मन नाजी साइंसदानों को छुपाकर अमेरिका लाया। उनमें वो लोग थे जिन्होंने हॉलोकॉस्ट में हिस्सा लिया था। उनके जराइम माफ कर दिए गए। बदले में उन्होंने अमेरिका को रॉकेट टेक्नोलॉजी दी। नासा का पहला रॉकेट प्रोग्राम जिसने इंसान को चांद पर भेजा, उसे एक साबिक नाजी साइंसदान वर्नर वॉन ब्राउन ने डिजाइन किया था। अमेरिका ने यह सच 50 साल तक छुपाया। ऑपरेशन MK अल्ट्रा 1953 से 1973 तक CIA ने बगैर इजाजत हजारों अमरीकी शहरियों पर LSD और दिमागी तजर्बात किए। उनमें से कुछ पागल हो गए, कुछ ने खुदकुशी की। CIA ने सब रिकॉर्ड जला दिए। 1975 में अमरीकी सेनेट की तहकीकात में यह सामने आया, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई, क्योंकि जो कानून बनाते हैं वो कानून से ऊपर होते हैं। ग्वाटेमाला 1944। CIA ने वहां की जमहूरी हुकूमत गिराई, सिर्फ इसलिए कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, एक अमरीकी कंपनी, वहां की जमीनें सस्ते में चाहती थी। इस ऑपरेशन के बाद ग्वाटेमाला में 40 साल तक खाना जंगी रही। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका ने 1999 में माफी मांगी, मगर मरने वाले वापस नहीं आए। ये एक मुल्क की कहानी नहीं। CIA ने 1947 से अब तक 88 ममालिक में ऑपरेशन चलाए हैं। उनमें से सिर्फ 7 का इल्म अवाम को है। अमेरिका के पास एक हथियार है जिसे हार्प कहते हैं। ये अलास्का में है। सरकारी तौर पर यह मौसमी तहकीक का मरकज है, मगर साबिक वेनेजुएला के सदर हुगो चावेज ने 2010 में दावा किया हाईती का जलजला इसी से आया। हार्प के बारे में अमरीकी सेनेटर डेनिस कुसिनिच ने 2001 में एक बिल पेश किया जिसमें मौसमी हथियारों पर पाबंदी मांगी गई थी। वो बिल कभी वोट पर नहीं आया और कुसिनिच का सियासी कैरियर खत्म हो गया। रूस के पास पेरीमीटर सिस्टम है जिसे डेड हैंड भी कहते हैं। अगर रूस पर जौहरी हमला हो और तमाम क़यादत मर जाए, ये सिस्टम खुद ब खुद रूस के तमाम जौहरी मिसाइल फायर कर देता है। यानी अगर कोई रूस को खत्म करना चाहे तो रूस मरते मरते पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। ये सिस्टम आज भी फाल है, आज भी। इसराइल ने 1979 में बहरे हिंद में जौहरी बम का तजर्बा किया, जिसे वेला इंसिडेंट कहते हैं। अमेरिका के सैटेलाइट ने देखा, मगर रिपोर्ट दबा दी गई क्योंकि इजराइल इत्तेहादी था। चीन के पास DF-48 मिसाइल है जो 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी बीजिंग से फायर होकर वॉशिंगटन तक पहुंच सकता है 30 मिनट में। इसके बारे में चीन ने 10 साल तक दुनिया को नहीं बताया। अमेरिका के पास प्रोजेक्ट थॉर है, रॉड्स फ्रॉम गॉड। खला में टिंगस्टन की भारी सलाखें जिन्हें जमीन पर गिराया जाए तो जौहरी बम के बराबर तबाही हो, मगर बगैर ताबकारी के, और कोई सबूत नहीं बचता। ये हथियार न्यूक्लियर ट्रीटी में शामिल नहीं, क्योंकि ये टेक्निकली न्यूक्लियर नहीं है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक ये बिल्कुल लीगल है। रूस का पोसाइडन एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन जो समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर सफर करके किसी भी साहिली शहर को सुनामी से डुबो सकता है। यह हथियार 2018 में गलती से लीक हुई एक रूसी न्यूज रिपोर्ट में सामने आया। क्रेमलिन ने उसे जानबूझकर लीक किया ताकि अमेरिका को खबरदार किया जा सके। ऑपरेशन नॉर्डवुड्स 1962। अमेरिकी फौज ने कैनेडी को एक मंसूबा पेश किया कि खुद अमेरिकी शहरियों को कत्ल करें और इल्जाम क्यूबा पर लगा दें ताकि जंग का बहाना मिले। कैनेडी ने इनकार कर दिया। अगले साल कैनेडी को कत्ल कर दिया गया। वॉरेन कमीशन ने कहा यह अकेले ली हार्वी ऑसवाल्ड ने किया। CIA की अंदरूनी फाइलें 2017 तक सील रहीं।
2017 में जब केनेडी फाइलें जुज़वी तौर पर रिलीज हुई, उनमें CIA का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ऑसवाल्ड के क्यूबा और सोवियत यूनियन से राब्तों का जिक्र था, मगर अहम सफ़हात अभी भी ब्लैकआउट हैं। ऑपरेशन ग्लैडियो, नाटो का खुफिया ऑपरेशन। सर्द जंग में यूरोप के 14 ममालिक में खुफिया स्टे बिहाइंड फौजी दस्ते बनाए गए जो बज़ाहिर सोवियत हमले के खिलाफ थे, मगर असल में अपने ही ममालिक के शहरियों पर हमले करते थे। इटली में 1980 की बोलोनिया ट्रेन स्टेशन बॉम्बिंग, जिसमें 85 लोग मारे गए, बाद में साबित हुआ कि ये ग्लैडियो नेटवर्क का काम था जिसे कम्युनिस्ट पर ब्लेम किया गया। ऑपरेशन एजैक्स, ईरान, 1953। CIA ने सिर्फ $1 लाख खर्च करके ईरान के मुंतखब वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को इख्तदार से हटाया, क्योंकि उन्होंने बरतानवी तेल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था। इसके बाद ईरान में शाह की आमरीत आई, जिसके खिलाफ 1979 में इनकलाब आया, और आज का न्यूक्लियर ईरान इसी 1953 की साजिश का नतीजा है। ऑपरेशन कॉन्डोर, जनूबी अमेरिका, 1970 की दहाई। CIA ने अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया और ब्राजील की फौजों को ट्रेन किया, अपने ही ममालिक के सियासी मुखालिफिन को कत्ल करने के लिए। इस ऑपरेशन में 60,000 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, 5 लाख से ज्यादा जेल गए और 30,000 आज तक लापता हैं। ये सब कुछ अमरीकी टैक्स दहंदगान के पैसों से हुआ। हेनरी किसिंजर ने कहा था, हम लातीनी अमेरिका को कम्युनिज्म से बचा रहे हैं। असल में वो अमेरिकन कॉरपोरेशंस के मुनाफे बचा रहे थे। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड, 1950 से। CIA ने अमेरिका के बड़े अखबारात और टीवी चैनल्स में अपने आदमी बिठाए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CBS, सब में CIA के पेरोल पर सहाफ़ी थे। 1977 में रूलिंग स्टोन के सहाफ़ी कार्ल ब्रेस्टन ने ये एक्सपोज किया। उन्होंने 400 सहाफ़ियों की फहरिस्त शाये की जो CIA के लिए काम करते थे। आज ये सरकारी तौर पर बंद है, मगर 2014 में जर्मनी के सबसे बड़े अखबार फ्रैंकफर्टर आलमाइने के एडिटर यूडो ओल्फकोट ने अपनी किताब में लिखा कि CIA ने उन्हें झूठी खबरें छापने के पैसे दिए। ओल्फकोट ने कहा, मैंने 20 साल झूठ बोला, अब मैं मरने से पहले सच बताना चाहता हूं। किताब 2014 में शाये हुई। 2017 में ओल्फकोट का दिल का दौरा पड़कर इंतकाल हो गया, उम्र सिर्फ 56 साल। रूस का RT चैनल, जिसे मगरिब प्रोपेगेंडा कहता है, और अमेरिका का CNN, जिसे मगरिब आजाद मीडिया कहता है, दोनों अपने अपने मुल्क की इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, फर्क सिर्फ झंडे का है। इजराइल की यूनिट 8200, दुनिया की सबसे ताकतवर साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, उसने स्टक्सनेट वायरस बनाया, जिसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मशीनें बगैर एक गोली चलाए तबाह कर दी। स्टक्सनेट के बारे में किसी मुल्क ने बाकायदा एतराफ नहीं किया, मगर 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसका नाम ओलंपिक गेम्स था। चीन की APT141, एक हैकर ग्रुप जो सरकारी तौर पर मौजूद नहीं, मगर उसने 50 से ज्यादा ममालिक के सरकारी सिस्टम हैक किए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। NSA का X केस कवर प्रोग्राम दुनिया के किसी भी शख्स के बारे में सिर्फ उनका ईमेल एड्रेस डालकर उनकी पिछले 3 साल की पूरी ऑनलाइन जिंदगी देखी जा सकती है। स्नोडन ने कहा, मैंने ये सिस्टम खुद इस्तेमाल किया, मैंने सदर ओबामा की ईमेल भी देखी। ये सिर्फ टेररिस्ट्स के लिए नहीं, ये सब के लिए है, आपके लिए भी। पाकिस्तान का ISI, दुनिया की तीसरी ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी, इसका बजट आज तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कोई नहीं जानता कि हर साल कितना पैसा कहां खर्च होता है। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत फौज आई, CIA और ISI ने मिलकर मुजाहिदीन को हथियार दिए। इस प्रोग्राम का नाम ऑपरेशन साइक्लोन था, जिस पर $3 अरब खर्च हुए। इन्हीं मुजाहिदीन में से बाद में तालिबान बना और फिर अल-कायदा, यानी 9/11 का रास्ता 1979 में CIA और ISI के दफ्तरों में तैयार हुआ था। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अबोताबाद में छुपाने के बारे में सीमोर हर्ष ने 2015 में लिखा कि ISI को पता था और अमेरिका ने ऑपरेशन से पहले ISI को बताया था। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने इनकार किया, मगर कहानी आज भी मुकम्मल नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें पाकिस्तान हीरो कहता है,
उन्होंने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को जौहरी टेक्नोलॉजी फरोख्त की। 2004 में उन्होंने एतराफ़ किया, मगर सिर्फ उन्हें ब्लेम किया गया, बाकी सब महफूज रहे। पाकिस्तान में 1971 के बाद पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने 1958 में लगाया। CIA की क्लासिफाइड फाइल्स के मुताबिक अमेरिका को इस कू की पेशगी इत्तला थी और अमेरिका ने कोई एतराज़ न करने का वादा किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दी गई। हेनरी किसिंजर ने 1976 में भुट्टो को धमकी दी थी, अगर तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे। 3 साल बाद भुट्टो को फांसी हो गई। जनरल जिया उल हक का तैयारा हादसा 1988। तैयारे में अमरीकी एम्बेसडर आर्नल्ड राफेल भी थे। तहकीकाती रिपोर्ट ने कहा मुमकिना साबोताज, मगर कोई मुजरिम कभी नहीं पकड़ा गया। बेनजीर भुट्टो 2007 में कत्ल हुई। UN तहकीकाती रिपोर्ट ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत ने तहकीकात में रुकावट डाली। कातिल आज भी नामालूम हैं, बाज़ाब्ता तौर पर। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों लोग जबरी तौर पर लापता होते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक 2001 से अब तक 8000 से ज्यादा केसेस हैं। उनमें से कितने वापस आए, ये सरकारी तौर पर नहीं बताया जाता। एचिलन दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड मिलकर दुनिया की हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं, हर फोन, हर ईमेल, हर फैक्स। यूरोपीय पार्लियामेंट ने 2001 में तहकीकात की और साबित किया कि एचिलॉन ने यूरोपीय कंपनियों की बिजनेस इंटेलिजेंस चुराई ताकि अमेरिकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। यानी जासूसी सिर्फ टेररिज्म के लिए नहीं, बिजनेस के लिए भी है। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम, हर शहरी को एक स्कोर दिया जाता है। कम स्कोर हो तो ना हवाई जहाज में सीट मिलेगी, ना अच्छे स्कूल में दाखिला। ये सिस्टम 2025 तक पूरी चीन में नाफिज होगा। और मगरिब, जिसे आप आजाद समझते हैं, वहां भी यही हो रहा है, मगर छुपकर। अमेज़न, गूगल और फेसबुक के पास आपके बारे में इतना डेटा है जितना किसी भी हुकूमत के पास नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2018, फेसबुक के जरिए 8 करोड़ 7 लाख अमरीकियों का डेटा चुराया गया और उसे इस्तेमाल करके 2016 के अमरीकी इंतखाबात मुतासिर किए गए। यानी जमहूरियत का सबसे बड़ा इंतखाब डेटा से खरीदा गया। पलंतिर एक अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी जो CIA, NSA और दुनिया की 20 से ज्यादा हुकूमतों को सर्वेलियंस टेक्नोलॉजी फरोख्त करती है। उसके बानी पीटर थेल ने एक बार कहा, प्राइवेसी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। दुनिया में अब AI सर्वेलेंस आ चुकी है। चीन के शहरों में 5.5 करोड़ कैमरे हैं जो हर चेहरे को पहचानते हैं, हर हरकत को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी कहीं भी छप नहीं सकता। और ये सिर्फ चीन नहीं, लंदन में फी मुरब्बा मील सबसे ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे हैं दुनिया में। एक औसत लंदन का शहरी एक दिन में 300 मर्तबा कैमरे में कैद होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर आने वाला है। जब ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल होगी, दुनिया का कोई भी इंक्रिप्शन नहीं बचेगा। हर सीक्रेट, हर पासवर्ड, हर खुफिया बात 1 सेकंड में खुल जाएगी। तो सोचें, जब ताकतवर लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी आई और आपका हर राज उनके हाथ में हुआ, तो क्या आप अभी भी समझेंगे कि आप आजाद हैं?